Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 11 conic sections. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप के कॉनिक सेक्शन कौन से हैं स्टूडेंट्स? दैट आर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। एक्सरसाइज 11.1 में हमने सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। 11.2 में हमने पैराबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और इन सभी कॉनिक सेक्शंस का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने हमारे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। और स्टूडेंट्स, आपने अगर मेरे वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। इन इक्वेशंस की हेल्प से हमें डिफरेंट पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। लाइक कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी मींस फोकस कहाँ पे होगा एलिप्स का। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, दैट्स वाई फोकी इज प्लूरल ऑफ फोकस। सो फोकी फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डिस्कस शॉर्टली अबाउट एलिप्स। So what is ellipse? An ellipse is set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed point in the plane is constant. Means ellipse क्या है? ऐसे points का collection है जिसका distance और उन सारे points का collection है जिसमें sum of whose distance from two fixed point in plane is constant. मतलब plane में दो fixed point लेंगे, मान लीजिए F1 और F2 लिए। इन point से वो उन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जिनका डिस्टेंस 2 के इक्वल होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास F1 एंड F2। तो हमने दो पॉइंट लिए, बाउंड्री पे लेंगे। जैसे यहाँ पे P1 पॉइंट है और यहाँ पे P2 पॉइंट है और यहाँ पे P3 पॉइंट है। तो ये पॉइंट F1 है, सो P1 F1 प्लस P1 F2, P1 F1 प्लस P1 F2 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? अदर पॉइंट P2 लिया हमने, P1 F2 प्लस P2 F2, इन दोनों के डिस्टेंस इक्वल होगा। और मान लीजिए थर्ड पॉइंट P3 है, देन P1 F3 प्लस P1 F2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स P1 F1 प्लस P1 F2 इक्वल्स टू P2 F1 प्लस P2 F2 इक्वल्स टू P3 F1 प्लस P3 F2। मीन्स इन पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? इक्वल फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। दीज टू फिक्स्ड पॉइंट आर नोन एज फोकी या फिर फोकस ऑफ गिवन एलिप्स। सो ये दो फिक्स पॉइंट होंगे, ये हमारे पास फोकी होंगे, फोकी ऑफ एलिप्स। और इन फोकी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है उसका मिड पॉइंट वो क्या होगा? हमारा वर्टेक्स। सो यहाँ पे क्या होगा? वर्टेक्स हमारा। ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से दोनों फोकी से पास करता हो, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज मेजर एक्सिस। और ऐसा लाइन सेगमेंट जो हमारे पास फोकस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर हो, दैट इज नोन एज माइनर एक्सिस। और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेस। मींस एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ए डैश क्या है हमारे पास? वर्टिसेस। ये दो हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो प्लूरल क्या हुआ? वर्टिसेस। बोथ आर वर्टिसेस ऑफ दिस एलिप्स। So midpoint of line joining both foci is known as center, and end points of major axis is known as vertices, and line passes through focus is called major axis, and perpendicular to this major axis that is known as minor axis. Again मान लीजिए हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -C0 एंड C,0 एंड सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? दोनों का मिड पॉइंट वो कौन सा आएगा स्टूडेंट्स?
0 0 पे, मीन्स -c1 + c1 कितना आएगा 0, 0/2 0, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 0, सो सेंटर लाइज एट 0 0। और वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक वर्टेक्स हमारे पास -a,0 है, सेकंड इज a,0। ओके स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट XY मान लिया हमने बाउंड्री ऑफ दिस एलिप्स, और ये जो B पॉइंट होगा Y एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,B एंड 0,-B। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, x² + y² इक्वल्स टू 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे a क्या है, मेजर एक्सिस, और b क्या है, माइनर एक्सिस। सो इस सिचुएशन में जो ये एलिप्स है, अगर मेजर एक्सिस a ग्रेटर देन b है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनेगी, x² + y² इक्वल्स टू 1। और अगर a लेस देन b है देन इक्वेशन क्या बनेगी, x², यहाँ पे b² हम पहले राइट डाउन करेंगे, x² + y² इक्वल्स टू 1 इफ a इज लेस देन b और b इज ग्रेटर देन a। ओके स्टूडेंट्स, सो मेजर एक्सिस कौन सा होगा, जो पॉइंट हमारे पास बड़ा होगा, मींस a अगर b से ग्रेटर है तो x² के नीचे हम a² को लेंगे, y² के डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, b² को, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को कोऑर्डिनेट को लेंगे। और अगर b ग्रेटर है देन x² + y² इक्वल्स टू 1। इस सिचुएशन में हमने डिस्कस किया था सेंटर कहाँ लाई करेंगे, 0 0 पे, दोनों ही जो एलिप्स हैं दोनों के लिए। और वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, a,0 एंड -a,0। इस सिचुएशन में क्या होंगे वर्टिसेस हमारे पास, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस टाइप का एलिप्स बनेगा और ये हमारे पास इस टाइप का एलिप्स बनेगा। डिटेल में हमने ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर लिया है। एसेंट्रिसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, E √1 - माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस, मीन्स रेशियो ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस का स्क्वायर लेंगे और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इक्वल्स टू एसेंट्रिसिटी ऑफ गिवन एलिप्स। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 2b² / a², मीन्स माइनर एक्सिस का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अगर माइनर एक्सिस a है तो ऊपर हम a लेंगे, b को नीचे लेंगे, अगर माइनर एक्सिस b है देन 2b² / a। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज x² / 36 + y² / 16 इक्वल्स टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। इस इक्वेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सो 36 किस नंबर का स्क्वायर है, 6² और 16 किसका स्क्वायर है, 4²। So x² / 36 + y² / 16 equals to 1 can be written as x² / 6² + y² / 4² equal to 1। अब कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स, 6 ग्रेटर है या 4, 6 इज ग्रेटर देन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 हमारा क्या होगा, मेजर एक्सिस पे लेंगे और 4 को हम माइनर एक्सिस में लेंगे। सो सिंस डिनोमिनेटर ऑफ x² / 6² इज ग्रेटर, सो ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है, Therefore मेजर एक्सिस लाइज along x एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कहाँ आएगा, x एक्सिस के along आएगा। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 4। एंड एक्सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट, c की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, √(a² - b²। सो a² मीन्स 6² दैट इक्वल्स टू 36 माइनस b² means 4² equal to 16. So 36 minus 16 equals to 20 and 20 can be written as 2√5. So c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2√5. So c क्या होता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी में हम कंसिडर करते हैं किसके इक्वल होगा, +- c, 0। तो एक बार c में हम क्या लेंगे, प्लस का साइन, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी आर 2√5, 0 एंड -2√5, 0। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ
वर्टिसेस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, a, 0 माइनस a, 0, तो a की वैल्यू कितनी है 6, सो 6, 0 एंड माइनस 6, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल होती है, 2a की इक्वल होती है। a की वैल्यू कितनी है 6, सो 2 इंटू 6 दैट इक्वल्स टू 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसके इक्वल होती है 2b, सो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 4, 2 4 जा 8। नाउ सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, E इक्वल्स टू सी बाय ए। तो C का और A का रेशियो लेंगे यहाँ पे, दैट इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है 2√5 और A की वैल्यू कितनी है 6, तो 2√5 बाय 6 दैट इक्वल्स टू √5 बाय 3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, 2b² बाय A दैट इक्वल्स टू 2b²। b² की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4², b की वैल्यू कितनी है 4, सो b² इक्वल टू 4², सो 4² इक्वल टू 16, सो 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6। a की वैल्यू कितनी है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो 16/3 इज आवर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर गिवन एलिप्स। सो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जस्ट हमें 2 टाइप की इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता है, दोनों से कंपेयर करेंगे कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एलिप्स हमारी गिवन इक्वेशन एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर रहेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 36x² + 4y² इक्वल्स टू 144। बट इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। राइट हैंड साइड किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स 1, तो राइट हैंड साइड 1 बनाएंगे हम। सो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड 144 से डिवाइड कर देंगे। 144 से डिवाइड करेंगे तो 144 बाय 144 कितना हो जाएगा 1, सो 36 बाय 144x² प्लस 4y² बाय 144, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम 144 से डिवाइड करेंगे। देन 36x² बाय 144 प्लस 4y² बाय 144 इक्वल्स टू 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 36 से कट करेंगे, 36 4 जा 144, सो x² बाय 4 प्लस 4 से कट करेंगे 4 36 पे कैंसिल होगा, सो y² बाय 36 इक्वल्स टू 0। अब 4 कैन बी रिटन एज 2², 36 कैन बी रिटन एज 6², सो आवर equation of ellipse is x² by 2² plus y² by 6² that equals to 1. Now you can see that x के नीचे जो हमारे पास नंबर है that is less than number in denominator of y², तो y² का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है किससे, x² के डिनोमिनेटर से। सो हम इसी लाइन को राइट डाउन करेंगे, here denominator of y² by 6² is greater than denominator of x² by 4, therefore major axis lies along y axis। so x² के नीचे का जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है y² by 6² का जो डिनोमिनेटर हमें कंपेयर करना है जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हमारा एक्सिस उसी मेजर एक्सिस उसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। जैसे यहाँ पे y² by 6², तो 6 इज ग्रेटर देन 2, दैट्स वाई जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में x² के नीचे जो नंबर था दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ x² के नीचे जो नंबर था वो ग्रेटर था, सो वहां पे मेजर एक्सिस किसके अलोंग लाई कर रहा था, x एक्सिस के अलोंग। बट इन दिस क्वेश्चन major axis lies along y axis and minor axis lie along x axis. On comparing the equation with x² by b² plus y² by a² equals to 1, so a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी है 6। नाउ c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a² माइनस b², सो अंडर रूट ऑफ 36 6² माइनस 2², सो 36 माइनस 4 इक्वल्स टू 32, 32 कैन बी रिटन एज 4√2। Therefore coordinates of foci क्या आएंगे 0, -c and 0, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी नहीं है, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कितने आएंगे
0, -a and 0, a. So 0, -6 and 0, 6. Now length of major axis कितनी आएगी 2a, that equals to 2 into यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6, so 2 6 are 12 and minor axis की वैल्यू 2 into b, that equals to 2 into b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, so 2 2 are 4. एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे c by a, c की वैल्यू कितनी है 4√2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6. a क्या लिया हमने, जो ग्रेटर नंबर है उसको हमने a कंसीडर किया है और जो लीस्ट नंबर है उसको हमने b कंसीडर किया है. सो एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी c by a, दैट इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है 4√2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6. 2 2 are 4, 2 3 are 6, so 2√2 divided by 3 is eccentricity and length of lattice rectum is 2b square by a, that equals to 2, b की वैल्यू कितनी है 2, so 2 square 4 divided by 6, 2 3 are 6, so 4 by 3 लेंथ ऑफ lattice rectum. अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कितने आएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0, -c की वैल्यू कितनी आएगी -4√2 एंड 0, c दैट इक्वल्स टू 4√2. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन थी, उसकी हेल्प से हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना था. बट नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. हमें कुछ कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन 10 से लेकर 20 तक, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, वर्टिसेस +-5, 0 एंड फोकी ऑन +-4, 0. सो किस टाइप का एलिप्स बनेगा हमारे पास, ये इस टाइप का एलिप्स बनेगा. मान लीजिए ये हमारे पास फोकी है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वर्टिसेस आएंगे, तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का हमारे पास एलिप्स बनेगा. सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्टिसेस कहाँ लाई करेंगे, यहाँ और यहाँ. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, 0 एंड 5, 0. फोकी क्या गिवन है, ये कोऑर्डिनेट्स है दैट आर -4, 0 एंड 4, 0. अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से. हमारे पास वर्टिसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, -a, 0 एंड a, 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी क्या होते हैं -c, 0 एंड c, 0. सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 4. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन. सो वर्टिसेस कहाँ है स्टूडेंट्स, +-5, 0 एंड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी क्या है +-4, 0. हेयर वर्टिसेस ऑन एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेंगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0. द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी ऑफ द फॉर्म x² by a² + y² by b² = 1. तो हमें अगर a² और a और b की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी. हेयर a क्या होता है स्टूडेंट्स, सेमी मेजर एक्सिस होता है, मीन्स मेजर एक्सिस का हाफ. नाउ a की अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a = 5 एंड c = 4. a b c में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, जो वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट होता है दैट इज a² = किसके होता है स्टूडेंट्स b² + c² के. तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू तो है बट b की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. a की वैल्यू कितनी है 5, सो 5² = b² + c के प्लेस पर 4 पुट करेंगे 4². 5² 25, 4² 16, 16 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, देन 25 - 16 दैट इक्वल्स टू 9. सो b² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9. b² की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करेंगे, देन वी गेट x² by a². a की वैल्यू कितनी है 5, सो x² by 5² प्लस y² by b² इक्वल्स टू 9 या फिर 3² दैट इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स x² by 25 प्लस y² by 9 दैट इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स.
Now question number 18 is b equals to 3, c equals to 4, center at origin, foci on an x-axis. Then we will have to find out equation of ellipse. So same यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हमें क्या पता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे. ए स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर equals to 9, 4 square equals to 16, 9 plus 16 25. So a square की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25. So equation of ellipse is x square by a square. a square की वैल्यू 25 plus y square by b square. b square की वैल्यू 3 square, that equals to 9, that equals to 1. So this is our answer. Now let's discuss question number 20. This is last question of this exercise, and question is measure axis on x-axis and passes through the point 4, 3 and 6, 2. तो हमें एक ऐसे एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो और जो एलिप्स 4, 3 एंड 6, 2 इन दो पॉइंट से पास करता हो. तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब हमें क्या पता है, इक्वेशन ये दो पॉइंट से पास करेगी हमारा एलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स एक्स के प्लेस पर 4 और वाई के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो भी ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे. और नेक्स्ट टाइम एक्स के प्लेस पर 6 और वाई के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो भी गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Since major axis is on x-axis, therefore equation is of the form x square by a square plus y square by b square equals to 1, where a is semi-major axis. Now ellipse passes through point 4, 3 and 6, 2. Therefore x के प्लेस पर एक बार हम 4 पुट करेंगे और y के प्लेस पर 3. देन इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, x square means 4 square that equals to 16 upon a square plus b square, b के प्लेस पर क्या है 3, सॉरी y के प्लेस पर क्या है 3. So 3 square equals to 9 divided by b square equals to 1. Let this is our equation number 2. And next time हम x के प्लेस पर 6 पुट करेंगे और y के प्लेस पर 2. Then 6 square equal to 36. So 36 by a square plus y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2. So 2 square equals to 4, 4 by b square equals to 1. सो ये दो हमारे पास इक्वेशन है और दो ही हमारे पास वेरिएबल है. सो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. या तो हम ए स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर सकते हैं या फिर बी स्क्वायर के कोफिशिएंट है उनको भी इक्वल कर सकते हैं. उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन 2 को 9 से. दोनों के जो हमारे पास कोफिशिएंट है दैट आर 9 एंड 4. 9 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा 36. सो इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 4 एंड इक्वेशन 3 by 9 एंड सेकेंड माइनस थर्ड. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 16 4 जा 64 by a स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 by b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 4 जा 4. यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन 36 9 जा 124 by a स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 1 जा 9. दोनों इक्वेशंस को सेट माइनस करेंगे. सो यहाँ पे प्लस 36 बाय 2 माइनस 36 बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देन यू गेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 52. तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 52. ए स्क्वायर की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं. वहाँ से आप इजीली बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन यू गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13. सो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो ए स्क्वायर के प्लेस पर 52 पुट करेंगे और बी स्क्वायर के प्लेस पर 13. सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 52 प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 इक्वल्स टू 1. यहाँ से एलसीएम लेंगे दैट इज 52. देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 52. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स.
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने एलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। अपकमिंग वीडियो में हम हाइपरबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।